आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति, है ना। तो त्रिकोणमिति में तुम लोगों को बेसिक से ही पढ़ना है, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा होगा जो भूल उल गया होगा, है ना। निखिल याद है सब ना। cos स्क्वायर थीटा का सूत्र बता। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ऐसे करके बताते जाना है, दिक्कत क्या है। हाँ, वही प्लस सेम वही पूछेंगे। अभी तुम लोगों को 10 लेवल का ही पूछेंगे, क्योंकि 11 में तो पढ़ाना है क्या, तो इसीलिए। अच्छा सुनो अब सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति में करते क्या है ना, मतलब क्या क्या होता है त्रिकोणमिति। त्रिभुज देखो लिखा है त्रिकोणमिति, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्री, है ना। ठीक, हिंदी में देखोगे वर्ड यूज किया है त्रिकोण, है ना, या त्रिकोण। देखो यहाँ पे त्रिकोणम, ऐसे संस्कृत का वर्ड है ये, ठीक है। और इति, समझ गया। अब इसमें भी अगर देखोगे तो क्या हो जाता है, हाँ त्रि मतलब तीन, और कोणम तो जान ही रहे हो, है ना। ठीक, देखो समझना है, त्रि मतलब क्या होता है, तीन, ठीक है। कोणम मतलब कोण, ठीक है। और इति मतलब ऐसे करके संस्कृत में कहीं हम देखे हैं इसका मतलब, ठीक है, समाप्ति, ठीक है, समाप्ति, ठीक है। लेकिन इसका कई अर्थ ऐसे करके निकाला जाता है, हालांकि यहाँ पे इंग्लिश में भी तुम लोग देखोगे ना तो समझ आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें अगर देखोगे तो क्या क्या है, ट्राई, गॉन और मेट्रोन, तीन वर्ड मिल करके बना है, ठीक है। ट्राइगॉन मेट्रोन। तो ट्राई मतलब क्या होता है, इसमें भी तीन है। गॉन मतलब क्या होगा, भुजा, यहाँ पर भुजा है। और मेट्रोन मतलब क्या होता है, मापन। ये अलग लैंग्वेज का है, ठीक है, वर्ड, इसीलिए मेट्रोन मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे, मापना, हालांकि यहाँ पे मापन, क्या याद रहेगा। तो ये चीज समझना है। इसमें अगर दोनों से अर्थ अगर देखोगे तो ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। हिंदी के अनुसार से अगर देखोगे तीन भुजाओं का मापन नहीं बोल सकते, या समाप्ति का मतलब है उससे जितना भी रिलेटेड चीजें हैं उसको पूरा कंफर्म करके बता देना, है ना, ठीक है। समाप्ति से ऐसा करके रिलेट करके चलो, मतलब। लेकिन अगर देखोगे तो त्रिकोण मतलब क्या हो गया, यानी कि तीन कोण वाले आकृति। और इसमें देखोगे क्या, तीन भुजा वाली आकृति। लेकिन खास करके अगर देखोगे त्रिकोणमिति में तो हम लोग समकोण त्रिभुज को ही पढ़ेंगे। अब देखो त्रिभुज का तो बात आ रहा है यहाँ पे, त्रिकोण मतलब क्या होता है, तीन कोण वाला। त्रिभुज मतलब क्या होता है, तीन भुजा वाला। यानी कि यहाँ से भी हम लोगों का समझ आ रहा है कि इस जगह से भी क्या है कि त्रिभुज का ही पढ़ाई करना है। इससे भी पता चल रहा है कि त्रिभुज का ही पढ़ाई करना है, क्या समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे तो स्पेशली त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज को ही पढ़ते हैं, दूसरा कोई त्रिभुज को नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। ऐसे इनडायरेक्टली तो किसी में भी लगा सकते हैं। अब मान लो समबाहु त्रिभुज दे दिया है, तो समबाहु त्रिभुज में भी हम लोग कर सकते हैं, यहाँ से लंब खींच देंगे। लेकिन जब तक 90 डिग्री वाला कोण नहीं होगा तब तक इसमें लागू नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है, ठीक है, ये चीज समझ गए हो। चलो अब आगे देखो, हम लोगों को देखना है तो समकोण त्रिभुज में, यानी कि हम लोग जो अप्लाई करते हैं इसको, ठीक है, समकोण त्रिभुज में तो ये किस तरीके से है ना। शुरुआत में अगर देखोगे त्रिकोणमिति का जब इन्वेंशन हो रहा था उस समय में, ठीक है, सबसे पहले तो अनुपात निकाला गया। क्या, अनुपात। ये त्रिभुज है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज ही बना देते हैं। ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। इसका नाम भी रख लो ए बी सी। ये 90 डिग्री वाला एंगल है। इस तरीके से जो भी साइन देखोगे तो वो कौन सा कोण होगा, समकोण, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पर थीटा मान लेना है, ठीक है, और यहाँ पर भी कुछ और मान लेना है, थीटा या अल्फा मान लेते हैं, चलो, या बीटा या कुछ भी मान सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब समझना है इसमें कितना भुजा है, तीन भुजा है, या जो कोण है उसके अनुसार से अगर चलेंगे तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे हम लोग इसको बोलेंगे प्रारंभिक भुजा, इसको अंतिम भुजा, इसको कर्ण, ऐसे करके बोला जाता है, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे बेसिक चीज से पढ़ना है, ठीक है, कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ तो। कोण के नीचे वाला जो भुजा है उसको आधार, और इसको सामने वाले को लंब, ठीक है, और इसको कर्ण, ठीक है। जैसे इसमें बोलेंगे, देखो अच्छा ऐसे करके बोला जाता है। एक और अगर तुम लोग तौर तरीका को देखोगे तो उसमें क्या कहा जाता है, नीचे वाले
बेस को, यानी कि यहाँ पर देखोगे तो इसको क्या बोला जाएगा सबसे पहले तो, ठीक है, कौन का सम्मुख भुजा, कौन का सम्मुख भुजा, ये वाला कौन, ये वाला हो जाएगा प्रारंभिक भुजा और ये हो जाएगा अंतिम भुजा, ठीक है। तो ऐसे करके भी यहाँ पर लिखा रहता है प्रारंभिक भुजा, ठीक है। ये भी देखोगे कहीं ना कहीं प्रारंभिक भुजा, ये क्यों ऐसा किया है, ठीक है, और अंतिम भुजा इस तरीके से क्यों लिखा है ये भी बताएंगे, ठीक है। प्रारंभिक भुजा, अंतिम भुजा और ये सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, ठीक है। बेसिक ज्यादा यही है, लेकिन हम लोग लंब, आधार लंब और कर्ण को लेकर के चलेंगे, ठीक है। अब देखो रीजन क्या है, ऐसा क्यों बोला, क्योंकि जब भी कौन बन रहा है ना, तो इसके लिए कम से कम कितनी भुजा चाहिए हम लोगों को, दो भुजा, कितना, दो, तीन नहीं, दो। देखो मान लो कि यहाँ पे एक भुजा है, एक खींचा हुआ है ऐसे करके भुजा, अब दूसरा भुजा अगर मान लो कि ऐसे करके ऊपर चले जाए तो कौन तो बन जाएगा, देख रहे हो ये कौन बन जा रहा है ना, ऐसे करके। तो एक भुजा पहले से है तो इसको प्रारंभिक भुजा बोलेंगे, शुरुआत बोला, और जो ये दूसरा भुजा जो उठ के गया इधर, इसको क्या बोलेंगे, अंतिम भुजा, और ये वाला कौन बना तो इसको बोल देंगे सम्मुख भुजा। क्या याद रहेगा, प्रारंभिक भुजा, अंतिम भुजा और सम्मुख भुजा, ये शुरुआत में तुम लोगों को देखने मिलेगा, लेकिन इसका हम लोगों को जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो चलो हम लोग वही चीज को लेके चलेंगे जो हम लोग पहले से भी पढ़े हैं और माइंड में भी, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये सब चीज अगर कहीं देखने को मिलेगा तो ऐसा नहीं समझना कि यहाँ पे कुछ गलत हम लोग पढ़ लिए हैं या उस तरीके से नहीं सीखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। तो सबसे पहले तो देखो जो भी थीटा रहेगा इसके सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे, थीटा के अनुसार से सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे, लंब, क्या बोलेंगे, लंब, है ना। इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है, इसीलिए हम लोग पी लिख देते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं, या समकोण का सम्मुख भुजा को क्या बोलते हैं, 90 डिग्री वाले कोण के सम्मुख भुजा को कर्ण बोलते हैं। इसको हाइपोटेनियस इंग्लिश में लिखा जाता है तो एच लिख देंगे, ठीक है। ये वाला क्या है, आधार बचा, है ना, आधार, तो इसको बेस लिखा जाता है इंग्लिश में, तो इसीलिए हम लोग बी लिख देंगे इसको, क्या कोई दिक्कत। अब देखो अगर इन तीनों भुजाओं को देखोगे P, B और H, तो इन तीनों से तीन अनुपात निकाला जा सकता है। सबसे पहले तीनों से मिला करके, सबसे पहले अगर मान लो कि P और H का निकालोगे, P और H का, है ना, तो देखो अनुपात का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे समझना, अनुपात तो जान ही रहे हो, भुजा का अनुपात, है ना, ये सही लिख देते हैं, भुजा का अनुपात। तो पहला देखो, सबसे पहले देखना, ध्यान दोगे तो सबसे पहला देखो तो क्या आ जाएगा, लंब बटे कर्ण, अनुपात निकाल सकते हैं तो क्या आ जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो ये भी लिख देते हैं अलग से, लंब बटे कर्ण पहला अनुपात हो गया, यानी कि P बटे H, या ब्रैकेट में लिख देते हैं इसको, ज्यादा अच्छा रहेगा, P बटे H। चलो दूसरा क्या हो जाएगा बताओ तो, दूसरा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आधार बटे कर्ण लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो तो आधार बटे कर्ण होगा, यानी कि इसमें हम लोग लिखेंगे B बटे H, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। उसी तरीके से अगर देखोगे तो इसको इसके साथ ले सकते हैं, बताओ तो, लंब बटे आधार, मतलब देखो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, मतलब सबको कोशिश कर रहे हैं कि सब एक दूसरे के साथ आ जाए। तो तीसरा क्या आ जाएगा बोलो तो, लंब बटे आधार। ये सब चीज नॉलेज होगा तुम लोगों को, लेकिन फिर भी इस सब चीज को देख लो, ठीक है, क्योंकि जहां तक ले जाएंगे उसके लिए जरूरी है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे समझना, क्या इसी को उल्टा करके भी तो लिखा जा सकता है ना, इसी को क्या कर सकते हैं हम लोग, उल्टा करके भी लिखेंगे। अब उल्टा करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ तो, मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण लिखे हैं तो कर्ण बटे लंब भी हो सकता है, मतलब इसी को पलटा देंगे तो क्या हो जाएगा, चौथा नंबर में क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, मतलब H बटे P, ठीक। चलो इस सब के लिए हम लोग यहाँ पे जगह फंक्शन का यूज करेंगे आगे, ठीक है। तुम लोग जो पढ़ रहे हो ना त्रिकोणमितीय फलन, हालांकि तुम लोग 10th में जब पढ़ रहा होगा उसमें सिर्फ लिखा होगा त्रिकोणमिति, यहाँ पे फलन कैसे आ गया, फलन तो जान रहे फंक्शन है, हाँ? त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पढ़ा था, त्रिकोणमिति का परिचय वर्ड वहां पे यूज हुआ था सिर्फ त्रिकोणमिति, लेकिन यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, फलन,
है ना। ऐसे बहुपद के लिए भी तुम लोग देखो, बहुपद समीकरण पढ़ा लेकिन फलन नहीं पढ़ा, यहाँ पे समीकरण ही फलन है। क्या कोई दिक्कत? अब आगे देखो, क्या इसको हम लोग उल्टा सकते हैं? बोलो तो, आधार बटे कर्ण को, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, है ना। कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अब देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, h बटे p, ठीक है। और एक और बचा है, कौन? लंब बटे आधार था, तो आधार बटे लंब कर देंगे इसको। सारे तरीके से आ गया है। अब किसी तरीके से छुटाना ना, देख लेना, आधार बटे लंब। अगर कोई छूटा रहेगा तो और फंक्शन बन जाएगा फिर तब, तो क्या हो जाएगा, एच ये b बटे p, b बटे p हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? अब देखो सबका इसी तरीके से यहाँ पे नाम रखा गया। क्या रखा गया? नाम रखा गया कि इसको बोलेंगे क्या। त्रिकोणमिति में सिर्फ यही है, मतलब समझोगे तो टोटल अगर देखोगे यही अनुपात का ही बात करेगा। टोटल पूरे जितना त्रिकोणमिति है, पूरे त्रिकोणमिति चैप्टर में इसी का अनुपात का ही बात करेगा। लेकिन सबको इस तरीके से लिखना मैथ में बड़ा अजीब लगता है ना। अब हम लोग लिख रहे हैं लंब बटे कर्ण या p बटे h भी लिखना बहुत अजीब लगता है, ठीक। तो इसका नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, साइन, ठीक है, SINE। इसी को क्या बोला, साइन थीटा, साइन थीटा। अब देखो जो एंगल लिए हैं इसी का सम्मुख भुजा क्या कहलाएगा, लंब। ये तब याद रखना, क्योंकि लंब आधार कर्ण को अगर हम लोग लेके चल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल लिए हैं उसका सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब। सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाएगा, कर्ण, और जो बाकी बचा उसको आधार। तो ये चीज याद रखना। अगर ये अल्फा ले लेंगे, साइन अल्फा, तो ये वाला लंब हो जाएगा, ये कर्ण तो रहेगा ही, ये बन जाएगा आधार, ठीक है। समझ गया? तो ये चीज याद रखना है। चलो इसी तरीके से अगर देखोगे तो इसका यानी कि साइन का पूरक कौन, ये साइन का पूरक कहलाता है कौन, ठीक है, ये आधा क्या बोलते हैं, कॉस। तो इसीलिए इसको कोसाइन बोला गया, ठीक है, ऐसे करके कोसाइन, मतलब पूरा नाम हम लिख रहे हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस थीटा। शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, कॉस थीटा। चलो उसके बाद क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो इसको बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट जानते हैं ना, स्पर्श रेखा, ठीक है। देखो इसको हम लोग बोलते हैं जिया हिंदी में, इसको को जिया, इसको स्पर्श जिया, ऐसे करके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा, क्या हो जाएगा, टेन थीटा। चलो उसके बाद देखो कर्ण बटे लंब क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा है या इसी से, चलो देखो यहाँ पे टेंजेंट, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, को टेंजेंट। क्या हो जाएगा, को टेंजेंट, को टेंजेंट, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं क्वाट थीटा। क्या बोलेंगे, क्वाट थीटा। चलो कर्ण बटे ये आधार बटे कर्ण है तो वहां पे चलेगा कर्ण बटे आधार, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड। क्या बोलेंगे, सेकेंड। तो इसको क्या बोलेंगे, सेक थीटा, और इसको को सेकेंड। यहाँ पे SEC है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। क्या कोई दिक्कत? अब देख रहे हो तो इसको हम लोग हिंदी में से बोलते हैं जिया, लेकिन हिंदी वर्ड का यूज तो करते नहीं है मैथ में, अक्सर फलन के लिए क्यों यूज करा जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे ये चीजों को देखने मिला, ठीक है। तो याद रखना है कि लंब बटे कर्ण का मतलब क्या होगा, p बटे h जिसको बोलते हैं, तो साइन थीटा, इसको साइन थीटा लिखेंगे। आधार बटे कर्ण यानी कि ये अनुपात को, दो भुजा के अनुपात को हम लोग यहाँ पे अगर आधार और कर्ण रहेगा तो क्या बोल देंगे, कॉस थीटा। अगर लंब और आधार रहेगा उसको टेन थीटा, मतलब टेन थीटा का मतलब क्या हो गया, टेंजेंट, यानी कि लंब बटे आधार। कॉस थीटा का मतलब क्या हो गया, यानी कि b बटे h, यही चीज है ही, ठीक है। उसी तरीके से सबका देख रहे हो। तो नाम, पूरा नाम भी याद रखना, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। समझ गया कि साइन के लिए प्रयुक्त वर्ड कौन सा है या कौन सा शब्द है, तो SINE, ठीक है। या जैसे कॉस के लिए बोल देगा यहाँ पे ये कोसेकेंड, तो तुमको करना क्या है, कोसाइन होता है ना इसका, तो ऐसे करके ये सब चीज थोड़ा सा याद रहना चाहिए। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसाइन, ठीक है। टेंजेंट तो टेन थीटा, को टेंजेंट तो कॉट थीटा, सेकेंड तो सेक थीटा, और को सेकेंड तो कोसेक थीटा। याद रहेगा, ये सब चीज तो याद रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भुजा का अनुपात बोल दिए अभी नॉर्मल, लेकिन अगर इसी को हम लोग बोलेंगे तो क्या बोला जाएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोण
मितीय अनुपात। ठीक है, हम बगल में यहाँ पे सूत्र भी लगाए हैं देखो तो, बगल में सूत्र लगाए हैं। तो इसमें अगर देखोगे तो यहाँ पे भी तुम लोगों को देखा जाएगा कि इसमें दिया नहीं है, ये बेसिक ज्यादा नहीं है, बहुत मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ा के दिया हुआ है इसमें, लेकिन इसमें कहीं पे ये नहीं दिया है लंब बटे अदर कर्ण बटे अदर। ठीक है, ये नहीं दिया है इसमें, सारा फलन नहीं, मतलब जितना टोटल और सूत्र होता है वो दिया हुआ है इसमें, पेज में रखा हुआ है जो बताए थे ना तुम लोगों को और ज्यादा करवाए थे उसमें। ठीक है, उसमें है। क्या बात समझ आ गया यहाँ तक? तब चलो आगे अब हम लोग पढ़ें। लिखना करना है, जैसा कर सकते हो। ठीक, ले लो, सही बोलते हैं, आज खत्म कर देंगे। इसमें उतारने लायक कौन चाहिए? उतार लोगे, लेकिन कल देखेंगे कॉपी में हम। समझ गया? जल्दी से। इधर नहीं आ रहा है, हम यहाँ आ जाते हैं। चलो त्रिकोणमितीय अनुपात सुन लो निखिल, अगर त्रिकोणमितीय अनुपात पूछेंगे तो तुमको जवाब इससे आना चाहिए। ठीक है, अनुपात का जब बात करेंगे तो एक विशेष अनुपात को हम लोग ले लेते हैं क्या, जिसमें वैल्यू है। वैल्यू सबको याद है? तुम लोगों को बनाने जान रहे हो, निकालने जान रहे हो सब वैल्यू? आयुष, निखिल भी भूल गया। तुम लोग मार खाएगा पक्का है, पक्का एक दिन मार खा जाओगे। ठीक है, समझ गया? अब यहाँ पर विशेष कौन यानी कि कौन का अनुपात। ठीक है, विशेष कौन या विशिष्ट बोल सकते हो, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। विशिष्ट कौन का अनुपात, है ना? कौन कौन हम लोग कौन लिए थे, कितना कितना डिग्री का याद है तुम लोग? हाँ, एक लिस्ट ही बना देंगे। अच्छा, सबसे पहले तो हम लोगों के पास फलन कितना हो गया बता तो? हो गया, कितना फलन हो गया? हाँ, त्रिकोणमितीय फलन टोटल हमारे पास 6 है। मतलब यहाँ पे देखो कौन कौन थीटा, यहाँ पे फलन अगर लिखेंगे या फलन को ही हम लोग क्या लिखते हैं, एफ एक्स या वाई लिखते हैं ना। ये भी याद रखना, पहले से तुम लोग पढ़ चुके हो। क्या पढ़ चुके हो? हाँ, फलन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम लोग कौन सा पढ़े, साइन थीटा। दूसरा कौन सा पढ़े, कॉस थीटा। तीसरा कौन सा पढ़े, ये मार्कर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, टेन थीटा, है ना। उसके बाद कौन पढ़े, कॉट थीटा। एक सीक्वेंस में ही याद रखना है। ठीक है, सेक थीटा, और अगला कोसेक थीटा, है ना। जैसा हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। चलो यहाँ पे अब देखो थोड़ा सा हम लोगों को सॉल्व करना होगा हल्का हल्का, है ना। देखो सबसे पहले कितना डिग्री का, 0 डिग्री का, है ना। उसके बाद 30 डिग्री का लेते हैं, उसके बाद 45 डिग्री का, उसके बाद 60 डिग्री का, उसके बाद 90 डिग्री का। पता है हकीकत में तुम लोगों को कितना याद रखना पड़ेगा? कौन वाला लाइन जानते हो? जो रियलिटी में जो है जिसको याद करना है वो कौन है, कौन कौन डिग्री बता, कौन सा है बता तो थोड़ा। 45 और 90 नहीं, 0 डिग्री वाले में तो जान ही रहे 0 ही होगा, 90 डिग्री वाले में जस्ट उसका अपोजिट, है ना। ठीक, और अच्छा 0 डिग्री और 90 डिग्री का पूछता भी नहीं है, मतलब ऐसे एग्जाम में पूछता है लेकिन काम नहीं आएगा उतना, है ना। कई बार काम नहीं आता है। ज्यादातर यूज कौन होता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। 45 डिग्री में भी अगर तुम लोग देखोगे तो क्या है, इसमें वैल्यू सेम है, मतलब जो साइन में है वो कॉस में है, जो टेन में है वो कॉट में है, जो सेक में है वो कोसेक में है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग चलो बना लेते हैं। अब निकालने के लिए भी जानता होगा तुम लोग, अगर नहीं जानते हो तो ऐसे करके भी बना सकते हो, क्या हाथ का यूज करके। समझ गया, तुम लोगों को पता होगा। हम तो चलो यहाँ पे बना लेते हैं थोड़ा सा, देखो यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, तुम लोग भी बना सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग ये है ऐसे। अब पता नहीं मेरा हाथ कैसा बनेगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे तुम लोगों को बना के दिखा देते हैं स्ट्रक्चर के थ्रू। हाँ अब सही है ये, तो ध्यान देना यहाँ पे। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बोलो तो,
0 डिग्री, इसको क्या लिखेंगे 30 डिग्री, इसको क्या लिखेंगे 45 डिग्री, इसको क्या लिखेंगे 60 डिग्री और इसको 90 डिग्री। और रियलिटी में तुम लोग अगर देखोगे ना, ठीक है, थोड़ा सा अगर ये नीचे आ जाता है ना 30 वाला तो पक्का तो वो 30 होता है, मतलब ये लगभग हमको लगता है कि 45 या 40 के आसपास चले गया है ये वाला। हाँ 90 ठीक है, एकदम बिल्कुल राइट एंगल ऐसे करके, समझ गया, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, कोई दिक्कत। चलो अब इसी के अनुसार से हम लोगों को यहाँ पे वैल्यू बनाना है, ठीक है। चलो थोड़ा सा और ऊपर लेके करते हैं, है ना, ठीक। चलो एक रूल मतलब याद रखना है, अब कोई रूल है नहीं, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे मतलब बनाने करने के लिए यूज करते हैं। सबसे पहले तो क्या यूज करोगे 0, फिर देखो क्या यूज करोगे 1 का, फिर 2, फिर 3 और 4, और टोटल में 4 से ही मतलब 4 से ही भाग दे देना है, ठीक है, कोई दिक्कत। क्योंकि हम लोग दो भुजा का अनुपात निकाल रहे हैं तो 2 अंक साथ में तो होना चाहिए। उसके बाद इसका क्या करना है कर देना है, बस यही चीज याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ इसमें याद रखने लायक है नहीं, ठीक है। चलो तो क्या बनेगा यहाँ पे बता तो 4/4 मतलब 1 हो जाएगा, 1 का रूट 1 ही होगा, है ना। दूसरा क्या बोलो तो, हाँ √3 का √3 ही रहेगा, लेकिन 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। अब इसमें बताओ तो ये 2 1 का 2 यानी कि कट जाएगा, 2 दूना 4, है ना, 1 बटे नीचे √2 रह जाएगा, उसी तरीके से 1 और बटे 2 हो जाएगा यहाँ, है ना। और ये कितना हो जाएगी तो 0 ही हो गया, 0/4 मतलब 0, 0 का रूट करोगे तो ऐसे 0, क्या कोई दिक्कत। अब देखो ये किसका वैल्यू आ गया हमारे पास साइन थीटा का, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 0, यहाँ पे बताओ 1/2, यहाँ पे बता 1/√2। अच्छा निकालने में क्या लेट लगेगा इसको, जैसे बोलोगे साइन थीटा, अच्छा 0 1 2 3 60 डिग्री का अगर पूछे तो क्या हो जाएगा 3 यहाँ पे आ रहा है, 3/4 का रूट 3/2 हो गया, ऐसे कर, है ना। तो ये बना भी सकते हो एकदम तुरंत मतलब फास्टली ही बन जाता है, कहीं कोई दिक्कत इसका नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, कई चीज इसमें गौर करोगे, जैसे साइन थीटा का वैल्यू देखो 0 से 1 हुआ मतलब बढ़ रहा है ना। इसी को अगर उल्टा करके लिख दोगे तो क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 1, यहाँ पर √3/2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/√2, ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा हाँ 1/2 और यहाँ 0, क्या कोई दिक्कत। चलो अब तुम लोगों को ये भी देखना है, इसमें इसका जितना ऊपर वाला है, जैसे इसके ऊपर में देखो 0 बटे क्या है 1 है, मतलब नीचे वाला जो है 0/1, यहाँ पर क्या है 1/1 है ना, यहाँ पे 1/1, इसमें क्या है बोलो तो 1/1, क्या कोई दिक्कत। और इसको क्या लिखेंगे 0/1, ऐसा करके लिख सकते हैं ना, लेकिन हालांकि यहाँ पे उतना ज्यादा हम लोगों को दिक्कत नहीं होगा। अब समझना, अगर tan थीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ पर जैसे लंब बटे आधार था, क्या था लंब बटे कर्ण, इसमें क्या था 0/1 क्या हो गया लंब बटे साइन थीटा में क्या होता है लंब बटे कर्ण, समझना थोड़ा सा। और इसमें cos थीटा में 1/1 है, तो यहाँ पर क्या है आधार बटे कर्ण। अब देखो तो इसका ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाया लंब, इसका ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाया आधार, और tan में हम लोग क्या लिखते हैं लंब बटे आधार। तो इसका मतलब क्या ऊपर वाला अगर उठा लें तो क्या हो जाएगा tan थीटा बन जाएगा। तो ऊपर वाला अगर उठा लोगे तो क्या होगा 0/1 मतलब क्या हुआ 0, 0/1 मतलब 0, इसको 0 लिख भी देते हैं यहाँ पे, क्या कोई दिक्कत। अब समझना, उसके बाद इसी तरीके से अगर यहाँ वैल्यू उठाओगे ऊपर वाला 1/√3 होगा, बोलो तो इसमें अगर वैल्यू उठाएंगे 1/1 बराबर 1, चलो इसमें √3/1 क्या हो जाएगा मतलब √3 ही हो जाएगा, रहने देते हैं इसको ऐसे, ठीक है। उसके बाद देखो 1/0 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1/0, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं अपरिभाषित, क्या बोल देते हैं अपरिभाषित, किसी भी संख्या में 0 से भाग नहीं लगता है। चलो अगर इसी को पलटा देंगे, इसमें जैसे लंब बटे आधार होता है तो इसमें आधार बटे लंब हो रहा है, तो क्या हो जाएगा बोलो तो 1/0 यहाँ हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा अपरिभाषित हो जाएगा। चलो इसका √3/1 हो जाएगा, 1/√3 तो √3/1, √3/1 मतलब √3 हो जाएगा। चलो इसका कितना हो जाएगा 1/1 है, तो यहाँ भी 1/1 ही होगा कि नहीं, तो 1 ही लिख देते हैं। इसमें अगर देखोगे तो √3/1 है तो 1/√3 हो जाएगा, सोचो तो
लिस्ट तैयार करने में अगर एग्जाम में कभी कभार अगर भूल जाओ तो ये लिस्ट तैयार करने में दिक्कत ना होना चाहिए, तुरंत बनाना है लेना है। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 1/0 था, अब इस बार क्या हो जाएगा 0/1 मतलब 0। अब अगर देखोगे इसमें तो लोग साइन थीटा में लंब बटे अधर या फिर लंब बटे कर्ण बनाए हो, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें यानी कि अच्छा साइन से नहीं, इसको अगर सेक को ले जाएंगे तो किसके अनुसार से चलेंगे, कॉस के अनुसार से, क्योंकि सेक में क्या होता है कर्ण बटे आधार और इसमें क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो एक दूसरे का उल्टा है ये। बस इसको बनाने के लिए करना क्या है, इसको पलट दो, कॉस को पलट दो, तो यहाँ 1/1 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी 1/1 मतलब 1 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखोगे 2/√3 हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे √2/1 हो जाएगा, मतलब √2 ही रहेगा, है ना। उसी तरीके से ये वाला देखो तो 1/2, तो यहाँ पे 2/1 हो जाएगा मतलब 2। और ये वाला क्या हो जाएगा 0/1 था, यहाँ पे क्या जाएगा 1/0, 1/0 मतलब अपरिभाषित, देख रहे हो। अच्छा इसी को पलटा दो, इधर से लिख दो उल्टा करके, तो ये कोसेक का हो जाएगा, या तो फिर साइन का पलटा दो, व्युत्क्रम कर दो, है ना। तो यहाँ पर चलो लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा √2, और ये 2/√3 और ये 1, समझा। तो ये लिस्ट है, ये विशिष्ट अनुपात है, इसको जैसे करके बनाना चाहोगे फटाफट बनते जाएगा, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो चलो अब आगे हम लोगों को पढ़ना है कौन, पूरक कोण। ये तो त्रिकोण विशिष्ट त्रिकोण में मतलब विशिष्ट कोण का अनुपात हो गया। विशिष्ट कोण मतलब क्या हुआ कि खास करके अगर देखेंगे तो 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री का ज्यादातर यूज होता है ना। लेकिन जब तुम लोग देखोगे आर्यभट्ट सब के बारे में या उसके बारे में जानोगे, ठीक है, तो वो एक एक एंगल का वैल्यू निकाल के रखा था, समझ गया। जब हम लोग देखो तुम लोगों के साथ अभी क्या है कि ये सिर्फ सिखाया गया है, अप्लाई करने बताया गया नहीं है कि कैसे करके अप्लाई करेंगे। हालांकि त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग में देखोगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला जो पढ़ा था 9th चैप्टर 10 में, उसमें अगर तुम लोग देखा होगा तो क्या होता है यूज किया जाता है कहीं ना कहीं, है ना। लेकिन फिर भी देखोगे तो 60 डिग्री और 30 डिग्री, रियलिटी में जब जाएंगे तो 60 डिग्री और 30 डिग्री का और 45 डिग्री का ही कौन बनेगा, जब सूर्य के साथ यूनियन कोण निकालेंगे तो। क्या पॉसिबल है ऐसा, हमेशा तो नहीं होगा। अब वो फिक्स टाइम में ही तुम मापोगे तब ना, मान लो 10 बजे 45 डिग्री का कोण बनता है तो, या 9 बजे 45 डिग्री का कोण बनता है तो 90 बजे तुम जाके मापोगे तभी ना 45 डिग्री का कोण बनेगा। और अगर हम तुमको मापना है 10 बजे या 11 बजे मापना है, तब तुम फिर इंतजार नहीं करोगे 3 बजे का, ठीक। तो ये चीज है। तो रियलिटी में अगर देखोगे ना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये चीज, इसीलिए अगर देखोगे तुम लोग ये आर्यभट्ट के बारे में जब जानोगे तो वो पूरा एक एक एंगल का वैल्यू को निकाल के रखा था। और पहला व्यक्ति जो हुआ था जिन्होंने सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बताया था, सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी बताया था, इसी का यूज करके। कैसे यूज करता है तो वो सब चीज तो तुम लोग जानता हो, अगर नहीं जानते हो तो फिर बताएंगे आगे, क्या कोई दिक्कत। तो ये चीज हो गया, त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया, त्रिकोणमिति में विशिष्ट कोण का वैल्यू हो गया या विशिष्ट कोण का अनुपात हो गया। एक चीज और याद रखना इसमें, अगर देखो 60 डिग्री का कोण बनेगा, कितना डिग्री का एक कोण बनेगा 60 डिग्री, एक तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, समझ गया। यहाँ ये ट्रिक के तौर पर ही लेना है। अगर ये 60 डिग्री का कोण बन जाए, कौन वाला नीचे वाला, ये वाला कोण कितना डिग्री का कोण बन जाए 60 डिग्री, थीटा बराबर हम लोग लेते हैं 60 डिग्री। और ये तब कितना बनेगा, ये तो 90 डिग्री का ही है, ये कितना बनेगा 30 डिग्री का, ए बी सी, समझ गया। तो इसमें तुम लोग याद रखोगे ये इसका वैल्यू अगर 2 होगा तो इसका √3 होगा और इसका 1 होगा, बस। अब हम लोगों को देखो 2 वैल्यू साथ में याद कर लिए ना, 1 √3 और 2। अगर साइन 60 का वैल्यू निकालने बोलेगे, देखो साइन 60 का वैल्यू, साइन 60 डिग्री का तो थीटा ही है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो तो, क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का वैल्यू √3, कर्ण का वैल्यू 2, √3/2 देखो है, क्या कोई दिक्कत। चलो ये हो गया। अगर 45 डिग्री वाला होगा तो ध्यान देना, अगर 45 डिग्री वाला होगा तब क्या होगा बता तो। अगर 45 डिग्री वाला वैल्यू होगा, त्रिभुज बना रहेगा ए बी सी, बता ये हो जाएगा। अगर ए मतलब यहाँ पे 45 डिग्री आ जाए, है ना, यहाँ थीटा बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं 45 डिग्री, तो यहाँ पर कितना डिग्री का होगा बोलो तो, यहाँ तो 90 डिग्री का है ही,
लेकिन इसमें याद रखना कि ये लंब का अनुपात 1 लेना है, आधार का लंब का भी अनुपात 1 लेना है, आधार का भी अनुपात 1 लेना है, और कर्ण का अनुपात √2 ले लेना है। कितना ले लेना है? √2। बस इसी के अनुसार से सारा सवाल बन जाएगा। ये दोनों त्रिभुज को नहीं याद रखना, खास करके ये दोनों त्रिभुज को याद रखना। जब 60 डिग्री का एंगल बनेगा तो 30 डिग्री का भी बन गया, साथ में बन गया 30 डिग्री का। अब बचा कौन? तुम लोगों को पहले भी बता रहे थे कितना कितना डिग्री का वैल्यू इंपॉर्टेंट है, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। देखो 60 डिग्री लिए तो 30 डिग्री भी आ गया, एक और 45 डिग्री लोचा था तो 45 भी ले लिए। अब ये अनुपात को सिर्फ याद रखना, बाकी सब बन जाएगा। इसी त्रिभुज से अगर तुम लोग देखोगे ना तो सबका बना लोगे, यही 2 गो त्रिभुज से। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ गया? तो ये चीज याद रखना। अब उतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब जो तुम लोग सोचते हो ना कि खाली याद रखो ये त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखोगे और ये वाला। अब तुम लोगों को मान लो क्या, किसी भी वैल्यू को निकालना है, किसी वैल्यू मतलब क्या, जैसे हम लोगों को क्या निकालना है, सेक 30 डिग्री, सेक थीटा में निकालना है सेक 30 डिग्री का। बता तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? यहां से देख के बता सकते हो? बोलो, 1 मिनट रुकना है तुम लोगों को। और यहीं से देख के बताओ, सेक 30 डिग्री, अगर सेक थीटा दिया है 30 डिग्री तो यहाँ पे देखो इसके सामने वाला क्या होगा, इनके सामने वाला भुजा लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। सेक में क्या होता है बोलो तो? सेक में क्या होता है बताओ, थोड़ा सा लिख देते रेफरेंस के लिए। बताओ तो H/B मतलब कर्ण बटे आधार। तो ये हो गया क्या, लंब हो गया, ये सामने वाला लंब हो गया। थीटा देखो 30 डिग्री लिए, सामने वाला लंब, ये वाला आधार और ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण। तो देखो कर्ण क्या है 2 और लंब क्या है, लंब क्या है, लंब की आधार, क्योंकि इसमें आधार है तो आधार क्या है बता तो, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण, तो √3। तो देखो सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3 है। अच्छा सेक 30 का देखो कितना है, 2/√3 है ना। तब ऐसे करके निकाल सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो इतना तक तब रहने दो, अगले दिन से फिर हम लोग पढ़ेंगे पूरा कोण के बारे में। फोटो लोगे तो ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है।